तो मैं कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, वो बताते जाना, ठीक है। अभी इस कोड में कोई गलती नहीं है, अभी इस कोड में ओके, कोई गलती दिख रही है? 2 मिनट देखने दो। भैया आपने सीआउटी नहीं लिखा, इंटे बना दिया। अरे हाँ, सी आउट। अच्छा, तो गलत है कुछ इसमें? ये कोड रन होगा या नहीं होगा, ये बता दो बस मुझे। नहीं भैया, रन कैसे होगा? वही रन कैसे होगा? अरे बिल्कुल रन होगा यार। देखो, रन किया। हो जा भैया रन। रन हो तो गया। कुछ नहीं प्रिंट होगा लेकिन। हाँ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ भैया लेकिन रन तो होगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, हमारे कहने का। हाँ, नहीं तो फिर अगर ये पूछा जाए कि रन होगा या नहीं होगा, तो बोलना था रन होगा। रन होने का मतलब ये कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है इसमें। कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। कोड पूरा है। नहीं है, हाँ वो तो ठीक है, वो तो नहीं है। ठीक है ना? कोड पूरा है। अब बताना ये रन होगा या नहीं होगा। अब बताओ, रन होगा नहीं होगा? नहीं एरर। अच्छा, क्यों आ 2 जाएगा? मिनट हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्या? ये क्या सोच के बोला था एरर आ जाएगा इसमें? नहीं पहले आपने 1 लिख दिया था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। गलती हो गई थी मुझसे। अब भी रन हो जाएगा। रन हुआ था नहीं हुआ था? अब हुआ बताना था ना। अब रन होगा या नहीं होगा, बताओ। भैया आप एरर देगा क्योंकि दो दो इंट है। दो दो इंट है, वो एरर दे देगा अब दो सेकंड दो वाले इंट है? में। अच्छा, एरर क्यों देगा? दो दो इंट है इसलिए एरर देगा? इंट ए है, मतलब एक ही नाम के दो दो वेरिएबल कैसे, वो ये सोच कर देगा। हाँ, बिल्कुल सही। एक ही नाम के दो दो वेरिएबल कैसे, इसलिए एरर दे देगा। देख लेते हैं मन की तसल्ली के लिए एक बार। सेकंड वाले में। हाँ, बिल्कुल एरर दे देगा। अब तो क्या याद रखना है कि एक ही नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक है? हाँ भैया वो तो याद ही है। याद है? अच्छा। लेकिन ये बात आधी है, ये बात आधी है। अभी अपन लोगों ने मल्टीपल फंक्शन पढ़ लिए, मल्टीपल फंक्शन पे काम करना सीख लिया अपन लोगों ने। वॉइड एक और फंक्शन बना देता हूँ यहाँ, F1 राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे बना देता हूँ ए। ठीक है, और ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। और अब बताओ ये रन होगा या नहीं होगा? 2 सेकंड। दो पूछे क्या सेकंड पूछ रही भैया? नहीं भैया, इसमें सिर्फ रन तो हो जाएगा ये, पर उसमें जो आपने सेकंड वाले में इंट, रन तो हो जाएगा, रन हो जाएगा। अच्छा, रन हो जाएगा। अच्छा, कोई मॉडिफिकेशन और करके देखते हैं। मान लो ए इज इक्वल टू 10, रन हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ। हाँ, ए इज इक्वल टू 20 और सी आउट ए एंड सेमी कॉलन। ठीक है, और ऊपर भी लिख देते हैं ऐसा ही कुछ, सी आउट ए एंड सेमी कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे से कॉल कर लेते हैं। जब भी कॉल के बाद फंक्शन बनाया जाता है तो क्या लिखना होता है ऊपर? फंक्शन का प्रोटोटाइप। याद है नहीं याद? याद है। बढ़िया है, याद है तो। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को कर लेते हैं कॉल। अब बताना क्या क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर। ए नाम के दो वेरिएबल बन गए हैं अब। यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉल तो F1। भैया अब तो बताओ क्या। वैल्यू भी दे दी है। हाँ, अब बताओ क्या क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले प्रिंट होगा 10, फिर उसके बाद प्रिंट होगा 20, फिर एक ब्लैंक लाइन। भैया ये काव्या दीदी का आंसर है, अब शिव्या का आंसर है। पहले होगा प्रिंट 20, फिर 10 और फिर ब्लैंक लाइन। हाँ, सिर्फ या दीदी का आंसर गलत है फिर। ठीक है, पहले 20 फिर 10 फिर ब्लैंक लाइन, यही बोला था ना श्रव्या दीदी ने? क्या हुआ? यस सर, हाँ भैया। हाँ, गलत है, थोड़ा सोच लिया करो। ऐसा नहीं, कुछ थोड़ा। नहीं। ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में आंसर नहीं देना। ठीक है, बिल्कुल अपना टाइम दिया करो सोचने के लिए, आराम से सोच के बताया करो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ी हो जाएगी कोड में, क्योंकि एक ही नाम के दो वेरिएबल हैं? ऐसा नहीं लग रहा गड़बड़ हो नहीं जाएगी? होगी, अलग अलग फंक्शंस में है। बिल्कुल सही। बस मैं यही देखना चाह रहा था कि याद है या नहीं है। क्योंकि अलग अलग फंक्शन में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन तो को अगर भैया मतलब एक्शन में अगर आप एक और ए बना दोगे तो अब गड़बड़ी हो जाएगी।
हाँ, अगर मैं F1 में ही a नाम का एक और वेरिएबल बना दूंगा तो ही गड़बड़ होगी, अभी कोड में अगर कोई आप ऐसे गड़बड़। 100 फंक्शन बनाओ, 100 में अगर आप ए डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अब इसे रन कर लेते हैं, रन हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया। बस यही देखना था मुझे, यही पूछना था बस। हाँ, तो क्या है, इसी को भैया आप कहते पूछ हैं, पाओ। इसी को क्या कहते हैं अपन लोग, स्कोप ऑफ वेरिएबल। क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ। वेरिएबल। हाँ, टॉपिक अगर चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लेना, स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और उस स्कोप ऑफ वेरिएबल में बस ये कुछ अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करता हूं तो होगा क्या, वो उस फंक्शन के एंड के साथ वो फंक्शन, वो वेरिएबल भी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिख लेना, स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। यानी इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ है, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अरे भैया मैंने तो, हेलो। हाँ मेरी आवाज ही नहीं आई। हेलो। नहीं नहीं। हाँ ठीक है, हाँ जो भी अब है। आई। अब आई ना, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ यार, आवाज कैसे चली गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने नोट्स में कहीं भी ये लिख लेना अब, स्कोप ऑफ वेरिएबल हेडिंग डाल के लिख हाँ लेना। भैया। लिख लिया ना। क्या लिखना है कि अगर मैं किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर बनाता हूं तो फंक्शन के खत्म होने के साथ ही वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा, और उस वेरिएबल का बाहर के फंक्शन से कोई नाता नहीं है। नहीं है। समझ में आ गया या नहीं आया। आ गया। हाँ भैया क्या अच्छे से। लिखना है? अगर अपन ना फंक्शन खत्म होता है तो उसके साथ वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, इंग्लिश में अच्छा लगे पढ़ने में, ऐसा खत्म होने वाला टाइप लैंग्वेज में मत लिखना, ठीक है। और क्या, हाँ क्या याद रखना, हाँ बस यही याद रखना है। और ये याद रखना कि अगर वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है तो बाहर वाले फंक्शन से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता, ठीक है। दूसरे फंक्शन में मैं नहीं उसी है। नाम का, दूसरे फंक्शन में मैं उसी नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो हर फंक्शन के लिए कॉमन हो, ठीक है ना। भैया तो बना दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो कैसे बनाएंगे भैया, ये तो मैंने सिखाया नहीं है अभी। ठीक है, तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, हाँ। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ओके। ये है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं भैया किया आपके जाता। पास इंट बी लिखा है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, उसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। और हाँ, ये याद रखना, अगर मुझे कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है एक जो क्वेश्चन कि, में दो दो तरीके से भी यूज कर सकते हैं क्या उसको? क्या, एक फंक्शन में उसको 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन को यूज कर सकते हैं दो, 2 या 3 बार मतलब। नहीं, जो आपने वेरिएबल बनाया है हाँ उस वेरिएबल को एक फंक्शन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। हाँ, 2 से 3 बार यूज करो, जितनी मर्जी उतनी बार यूज करो, ठीक है ना। तो भैया उसमें कोई एरर नहीं आएगा? यूज करने में कहाँ एरर आएगा भैया, दोबारा डिक्लेयर करोगे तो एरर अरे आ नहीं, सकता है। बनाएंगे तो। अब बनाएंगे तो आ सकता है एरर, क्योंकि एक ग्लोबल वेरिएबल उसी नाम का डिक्लेयर हो चुका है पहले ही, ठीक है ना। वैसे एरर नहीं आएगा, बता देता हूं मैं। एरर आना तो चाहिए था लेकिन नहीं आता, एरर बताऊंगा। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसे फंक्शन के अंदर दोबारा डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन फंक्शन के बाहर ही उसे दोबारा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, समझ गए नहीं। यूज समझ करने का, गए। हाँ मैं बता दूं, यूज करने का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया b=10, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया b=50, वो 30 लिख देता हूँ मान लो। इसे कहते हैं यूज करना, ठीक है। यूज करने का मतलब ये नहीं होता वेरिएबल, और जो ये लिखते हैं इंट बी वगैरह लिखते हैं, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, इसे यूज करना नहीं बोलते, ठीक है ना। भैया समझ नहीं आया मुझे। हाँ बताता हूँ, तुम बोल रहे थे ना कि यूज कर सकते हैं वेरिएबल को, यही तो बोल रहे थे। वही मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, डिक्लेयर नहीं, बता देता हूँ। अगर मैंने इस, मान लो वेरिएबल को मैंने यहाँ पे एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैं इस वेरिएबल को एक और बार अपने फंक्शन के अंदर और डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। ओके।
लेकिन इसके बाद इसी फंक्शन के अंदर दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता मैं इस बी नाम के वेरिएबल को, ठीक है। ओके तो अब क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, ये बता दो मुझे फटाफट से। ओके, हम बताते हैं। भैया आपने बी को 2 बार डिक्लेयर कर दिया, एरर नहीं आएगा क्या? नहीं, अगर मैं किसी ग्लोबल वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करता हूं और उसी वेरिएबल को मैं किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देता हूं तो एरर नहीं आएगा। अगर ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ डिक्लेयर किया बाहर, उसके बाद यहीं पे दोबारा डिक्लेयर कर दूंगा तो एरर आएगा। यहीं पे फंक्शन के अंदर 2 बार डिक्लेयर कर दूंगा तो एरर आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, एक बार बाहर डिक्लेयर कर दिया और एक बार फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया, तो एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया? भैया आपने उसको वैल्यू कहाँ दिया है? क्या? आपने इंट बी बनाया, उसके बाद आपने इंट मेन में इंट बी लिखा और फिर b इज इक्वल टू 10 और फिर उसके नीचे b इज इक्वल टू 30, तो आपने दो वैल्यू दे दी। हाँ, दो दे दी, वो मैंने जानबूझ के दे दी है। वो बता दो तुम क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर फटाफट से। ठीक है भैया, थोड़ा ऊपर करो, वॉइड में आपने क्या लिखा है F1 में? देख लो, ये लिख लो। 20। अच्छा भैया, काव्या का आंसर है पहले 30 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा, फिर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी। और श्रेया भैया और शिव्या का आंसर है बोलना, हाँ, कि पहले 30 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 20 भी प्रिंट होगा। और 10 प्रिंट नहीं होगा भैया, 10 क्यों प्रिंट होगा यार, तुम गलत बता रहे हो क्योंकि जवाब। पहले आपने उसको वैल्यू दी तो पहली वाली वैल्यू खत्म हो गई ना। पहली वाली वैल्यू खत्म हो गई। अब क्या याद रखना है, देखो श्रेया श्रेया पता नहीं क्यों कह रही थी 10, 10 क्यों प्रिंट होगा, समझा देना। काव्या तुम्हारी समझ में आ गया नहीं आया? भैया मैंने तो 10 कहा ही नहीं, मैंने तो 30 और 20 कहा। हाँ, तो तुम श्रेया को समझा देना, ठीक है। क्या यही कि 10 क्यों नहीं प्रिंट होगा? अच्छा, वो वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। तो हाँ क्या ये याद समझ रखना में आ है, गया। ग्लोबल वेरिएबल के लिए क्या याद रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल को अपन लोग फंक्शन के अंदर दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार। ऐसा नहीं है कि इसी Okay. फंक्शन के अंदर फिर दोबारा डिक्लेयर कर दिया, एक और बार कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि अगर मैंने कोई Okay. ग्लोबल वेरिएबल बनाया, जैसे कि इंट बी है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसे किसी भी फंक्शन के अंदर प्रिंट किया जा सकता है। यहाँ पे मान लो इसे मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, बी इक्वल टू 99, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस b नाम के वेरिएबल को मैं किसी भी फंक्शन में यूज कर सकता हूं। उसी के साथ मैं इस b नाम के वेरिएबल को किसी भी फंक्शन में दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूं, लेकिन एक और बार डिक्लेयर कर सकता हूं, बस एक फंक्शन में एक ही बार, ठीक है ना। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे b नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ f1 में, ठीक है, लेकिन कितनी बार, सिर्फ एक बार, ठीक है ना। बेसिकली कहने का मतलब ये, एक फंक्शन में एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होगा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता वो ग्लोबल है या नहीं है, कैसा भी वेरिएबल होगा, एक फंक्शन में एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होगा, मतलब एक नाम का वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होगा, ठीक है। ओके ओके। यहाँ बी और प्रिंट करके देख लेते हैं यार। अब बताना क्या प्रिंट होगा। अब प्रिंट होगा 30, फिर प्रिंट होगा 99, फिर प्रिंट होगा 20। ये काव्या का आंसर है और फिर एक ब्लैंक लाइन। भैया शिव्या का भी सेम ही आंसर है। हाँ, यही प्रिंट होगा भैया, ये आसान टॉपिक है बहुत ही ज्यादा। बी इक्वल टू 99, ये क्या हो गया भाई? अच्छा, आपने कितनी वैल्यू दे दी है, कितनी बार इसको, इसलिए? नहीं, बी इक्वल टू, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल को हाँ 7 ही वैल्यू देनी होगी, ग्लोबल वेरिएबल को 7 वैल्यू देनी होगी, b इक्वल टू 99। अच्छा मैं भी भूल जाता हूँ भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, सब होता है। हाँ ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए एक और चीज याद रखना, क्या याद रखना कि ग्लोबल वेरिएबल के डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू दी जानी है, बाद में दोबारा से वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। ओके। हाँ, बस यही बात थी, ग्लोबल वेरिएबल और इन वेरिएबल को क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे कि ए है इस केस में क्या है, ए जो है वो ए बाहर डिक्लेयर नहीं किया गया, फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन का पर्सनल वेरिएबल है, तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। क्या कहते हैं?
लोकल वेरिएबल, लोकल की स्पेलिंग बता देना। LOCAL। बिल्कुल सही, लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जो वेरिएबल बिल्कुल हर फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, जैसे कि बी है, तो बी क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, कितना कितना आसान है नहीं है? है। और इसके बाद और क्या सीखना है अपन को? ये सीख लिया। भैया आपकी लिस्ट निकालो, उसमें होगा। क्या? आपकी लिस्ट देखो, टॉपिक्स की आपने जो लिस्ट बनाई थी उसमें होगा। हाँ, उसके हिसाब से ही बता देता हूँ यार। पास बाय वैल्यू सीखना है अपन को। क्या सीखना है? पास बाय वैल्यू बताऊंगा, पास बाय वैल्यू भी। अब थोड़े कठिन कठिन टॉपिक आने लग गए हैं। रिकर्शन अगर तुम्हारी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि रिकर्शन जो है बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। मतलब रिकर्शन काफी टफ टॉपिक है। उसे अच्छे से पढ़ोगे ना, और क्या है कि जो भी पैरामीटर, इससे पहले की जो भी चीजें अपन लोगों ने सीखी थी वो क्या थी, एक बार पढ़ा और सीख गए, उस टाइप की थी। लेकिन रिकर्शन से जो भी चीजें शुरू होंगी, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट से, इसके ऊपर अपने आप ही कुछ कुछ प्रॉब्लम करके देखा करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।